हे माय लवली स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टैरो 777। मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ दिसंबर के महीने की रीडिंग लेकर के। तो यस, दिसंबर के महीने में क्या कुछ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो और यहाँ पे सब चीज़ जानने की कोशिश करेंगे दिसंबर को लेकर के। तो ये रीडिंग मैंने 2 पार्ट में बनाई हुई है। फर्स्ट पार्ट में आपका जनरल प्रेडिक्शन है, यानी कि आपका ओवरऑल लाइफ में क्या होने वाला है, आपके फाइनेंस, आपके करियर, आपके पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। एंड सेकेंड पार्ट में आपकी सिर्फ हम लव रीडिंग करेंगे और इसका टाइम स्टैम्प भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो भी आप रीडिंग देखना चाहते हो उसी अनुसार आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपने टाइम स्टैम्प पर फॉरवर्ड करके देख सकते हो, लव रीडिंग का या फिर जनरल प्रेडिक्शन का। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप दोनों ही पार्ट देखें, ताकि क्योंकि कभी क्या होता है ना कि जर्नल में आपका लव मैसेज आ जाता है और लव में भी जनरल चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी पूरा देखिए, लेकिन फिर भी आप जिस चीज़ पार्ट को पसंद करें उसे आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आपकी ओवरऑल प्रेडिक्शन से, आपके लिए क्या आ रहा है। तो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लिए ओवरऑल आपके लिए क्या आ रहा है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। वृश्चिक राशि के लिए क्या आ रहा है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। बाय द वे जस्टिस का कार्ड था, तो जस्टिस का पीरियड आ रहा है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में न्याय आते हुए दिखाई दे रहा है। वाओ, चलिए डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो स्कॉर्पियो राशि के हैं, उनकी ओवरऑल लाइफ में क्या आने वाला है दिसंबर के महीने में। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए एलोनेस, नेक्स्ट है मैच्योरिटी एंड कंट्रोल। बॉटम में कार्ड है आपका कंप्रोमाइज का। वाओ वाओ, मुझे एक चीज़ तो क्लियर समझ में आ गई है कि आप अपनी लाइफ में बहुत समय से कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो हर चीज़ को, और इतना एडजस्ट कर चुके हो कि आप अपने आप को आइसोलेशन की एनर्जी में रखे हो, अकेलेपन की एनर्जी। आपको लग रहा है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों झेल रहा हूँ, आखिर ईश्वर सिर्फ मेरी ही परीक्षा क्यों ले रहा है, मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रश्न आपके अंदर है और आपके अंदर वो प्रश्न इतने ज़्यादा ज्वालामुखी की तरह फट रहे हैं कि अगर उनके आंसर आपको नहीं मिले इस दिसंबर के महीने में तो शायद आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अमेजिंग शुरुआत है भाई, अमेजिंग। चलिए आपके लिए टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं, टैरो कार्ड्स आपको क्या बोल रहे हैं, फिर हम और भी देखेंगे। थोड़ा सा हम कार्ड को ऊपर की ओर कर लेते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओके, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो स्कॉर्पियो के हैं, उनकी दिसंबर की लाइफ में क्या आने वाला है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे इम्प्रेस का, सेकंड कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ वैंड का, एंड लास्ट वन है आपके लिए 3 ऑफ वैंड। बॉटम में कार्ड है आपका 7 ऑफ कप का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी बॉटम के कार्ड की। तो जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, कंप्रोमाइज़ बहुत आप कर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत सारे गोल सजा रखे थे, बहुत सारे सपने सजा रखे थे कि ये लाइफ में करूँगा, वो लाइफ में करूँगा, लेकिन वो जो होना चाहिए था, जो आपकी इच्छा के अनुसार बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपको हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, हर चीज़ में एडजस्टमेंट करना पड़ा, और ये आपको बिल्कुल पसंद भी नहीं था। आपको कंप्रोमाइज़ करना नहीं पसंद था, आप मजबूरी में किए हो, आप मजबूरी में किए हो, क्योंकि आपको इम्प्रेस मोड में रहना पसंद था, है ना। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब वो टाइम आ गया है जब आपसे यूनिवर्स कहेगा कि तुमको बेटे अब कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, अब आपको जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैंने जैसे पहले आपको स्टेटमेंट दिया था कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि मेरे साथ ही क्यों गलत हुआ, मैं ही क्यों, मुझे ही हर चीज़ डिले होकर के क्यों मिलती हैं, मेरे साथ ही क्यों इतनी देरी करते हैं भगवान, क्यों मेरी इतनी देर में सुनते हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनको आपको लगता है अगर दिसंबर के महीने में मुझे उनका प्रत्युत्तर सही से ना मिला तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा या मैं कुछ कर लूँगा। इस टाइप की ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि इस आपकी जो जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए यूनिवर्स कोई ना कोई माध्यम भेज रहा है।
सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि खुद के साथ में लड़िए। आप दूसरे से क्यों लड़ रहे हो? खुद के साथ लड़िए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए। जब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे ना तो कुछ भी कर सकते हो। याद रखिए, आप इम्प्रेस हो, आप इम्प्रेस हो। आपके ऊपर शुक्र की छाया है, आपके ऊपर मंगल की छाया है, लेकिन जब शुक्र मंगल साथ में आते हैं तो लग्जरी जितनी देते हैं ना उतना ही ज़्यादा अग्रेशन भी दे देते हैं। ठीक है, शुक्र मंगल जो है ना थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, शुक्र के साथ में उतना बन नहीं पाता, क्योंकि शुक्र थोड़ा सा वो भी अपनी ही ऐठ में रहने वाले, अपनी ही एक लग्जरियस में रहने वाला पसंद करते हैं। और मंगल जो है ना अग्रेशन के साथ थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में भी जाने की कोशिश करते हैं। उसको पसंद है लग्जरी में रहना, बट थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में उसको तंत्र मंत्र विद्या पूजा पाठ यंत्र सभी में विश्वास है। तो ये दोनों गुण आपके अंदर, आप जितना ज़मीन के ऊपर हो आप उतने ही ज़मीन के नीचे भी मुझे दिखाई दे रहे हो। और दिसंबर के महीने में आपके लिए सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग आ रही है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर जा रहे हो, आप अपनी मैनिफेस्टेशन की ओर जा रहे हो, आप अपनी मन के भ्रम को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप मैच्योरिटी को पा रहे हो। अब आप अपने अकेलेपन को यूटिलाइज करोगे, आप अपने अकेलेपन को यूटिलाइज करोगे दिसंबर के महीने में कि मैं जिस वक्त निराश होकर बैठता हूँ मैं उसको आशा में कैसे बदल सकता हूँ, अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कैसे बदल सकता हूँ, मैं अपने सत्कर्म को और कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं कैसे यूनिवर्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए झुका सकता हूँ कि मुझे इतना इंतजार ना करना पड़े, मुझे इतना चीज़ें डिले होकर ना मिले, मुझे खड़े होकर के इंतजार ना करना पड़े, बल्कि अपने आप चीज़ें एक आए। और इसके लिए आप सरेंडर करोगे, आप कंट्रोल नहीं करोगे कि मुझे इसी टाइम पीरियड के अंदर चीज़ मिलेगी। आप यूनिवर्स को सिंपल बोलोगे कि भाई मैं अपना काम करूंगा, यूनिवर्स खुद से देख लेगा कि मुझे कब क्या चीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा कोई जानता नहीं। और फिर देखिए शुक्र महाराज आपके लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में स्कॉर्पियो वाले जो भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, बहुत अच्छा महीना है, प्रेगनेंसी आपकी ठहर सकती है और आपका यहाँ पे पुत्र संतान प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं दिसंबर के महीने में। और ख़ास करके अगर आप 90s के, अगर आप बर्थ है आपका 90, 91, 92, 93, तो आपका दिसंबर के महीने में एक मेल चाइल्ड होने की एनर्जी बनती हुई दिख रही है। प्रेगनेंसी के हाई चांसेस, क्योंकि मैच्योरिटी का कार्ड भी और इम्प्रेस का कार्ड है, तो प्रेगनेंसी हाई लेवल रहेंगे। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो प्रोटेक्शन लेकर के चलिएगा। आपके लिए जॉब के ऑफर भी आ सकते हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं, नए पोर्टल खुल रहे हैं। और बहुत से लोगों को मुझे दिखाई दे रहा है कलेक्टिव में 12-12 जो पोर्टल है वो बहुत से लोगों को खुलने वाला है। और इसके लिए आपको क्या करना है, 12-12 पोर्टल का मेडिटेशन करना है कि वो पाथ आपके लिए खुले, वो पोर्टल आपके लिए खुले जहाँ से आप अपने लिए ये लग्जरियस को ढूंढ पाएँ। माय गॉड, चलिए आगे हम देखते हैं कि आपके लिए यूनिकॉर्न आपको क्या ब्लेस करना चाहते हैं दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में यूनिकॉर्न आपको क्या ब्लेस करना चाहते हैं, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो ये कार्ड गिर गया है, सोल सेटिस्फेक्शन की एनर्जी। तो आप जहां आप अभी परेशान हो रहे हो ना कि मेरे मन का नहीं हो रहा है, मेरे से सब छूट रहा है, वहाँ पे आप अपने सोल सेटिस्फेक्शन की ओर बढ़ रहे हो। आप अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप जो चाहोगे वो मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सेकेंड आपके लिए कार्ड है, सेकेंड ब्लेसिंग दिसंबर के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए सेकेंड ब्लेसिंग। आर्कएंजल राफेल, हीलिंग अबंडेंस आर कमिंग टू यू। हमने नहीं बोला था ना, हीलिंग आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करते दिख रहे। आर्कएंजल राफेल आ रहे हैं भाई, आर्कएंजल राफेल हीलिंग देते हैं, अबंडेंस देते हैं, पैसे का बरकत देते हैं। आपकी जहाँ जहाँ ब्लॉकेज लग रही, चाहे जॉब का हो, चाहे आपका करियर में हो, चाहे आपका फाइनेंस का हो, वो सब जगह हील करते हैं। ठीक है, बॉटम में कार्ड है पीगेसस का, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। अपना हार्ट ओपन करो। और मैंने इसीलिए यहाँ पे बोला था ना 12-12 पोर्टल का मेडिटेशन करो उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यस, ये थी आपकी जनरल प्रेडिक्शन। और अब हम करेंगे आपकी लव रीडिंग। हेलो स्कॉर्पियो, तो अब हम करेंगे आपकी लव रीडिंग। क्या है आपकी लव एनर्जीज, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए स्कॉर्पियो की, क्या है लव एनर्जीज, क्या है लव ब्लेसिंग उनके पर्सन के साथ में। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो स्कॉर्पियो हैं उनका उनके पर्सन के साथ में दिसंबर के महीने में क्या एनर्जीज़ हैं, क्या एनर्जीज़ हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो ऑलरेडी एक कार्ड गिर गया है और हम 2 कार्ड लेंगे। तो ये कार्ड जो गिरा है, ओह माय गॉड, द लवर्स का कार्ड
चलिए सेकंड कार्ड आपके लिए है द टावर का कार्ड, ओ माय गॉड। एंड लास्ट वन है आपका 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ओके, बॉटम में कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, देखो घबराने की जरूरत नहीं, स्टोरी मुझे समझ में आ गई है। मैं टेरो कार्ड्स और निकालना चाहूँगी, फिर मैं बताती हूँ कि आखिर ये टावर का कार्ड क्यों है आया। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टावर मोमेंट से तो ऑलरेडी आप गुजर चुके हो पहले भी, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम क्लियरिटी के लिए टेरो कार्ड्स लेते हैं। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के, स्कॉर्पियो के दिसंबर में लव लाइफ में क्या आने वाला है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। ओके, 5 ऑफ सोर्ड, बहुत से कार्ड आ गए होंगे। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। तो फर्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ सोर्ड, द मैजिशियन एंड लास्ट वन 3 ऑफ कप्स। ओके, देखो यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में एक बात कहना चाहूँगी। बॉटम में कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड का। तो सबसे पहले किंग ऑफ सोर्ड और 3 ऑफ वैंड्स की बात कर लेते हैं। आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट्स तो आए हैं, बात बात पे लड़ाई झगड़े हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन रही है, आपने बहुत वेट किया कि ये व्यक्ति सुधर जाए। ये वक्त बहुत हार से हारसी होता चला गया, इसकी ज़बान कड़वी से कड़वी होती चली गई, इसमें कोई भी सुधार नहीं दिखाया है आपको। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा निराश हो गए। आपके दोनों के बीच से प्यार होते हुए भी इन कुछ बुराइयाँ होने की वजह से, आपके पर्सन के बीच में कुछ बुराइयाँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा दारू पीना, या बहुत ज़्यादा कड़वी बात बोल देना, या बहुत ज़्यादा रूड हो जाना, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना, मतलब कोई भी एडिक्शन चीज़ या ओवर थिंकिंग वाली चीज़, ओवर थिंक वाली चीज़ जो ओवर है, जो इरिटेट कर रही है आपकी, वो आपके बीच में प्रॉब्लम बन रही है। आप बहुत कोशिश करते हो ये व्यक्ति सुधर जाए, लेकिन सुधरने का यहाँ पे पाथ नहीं बन रहा है, फिर भी आप इनका वेट कर रहे हो कि कभी सुधरेगा, ठीक है। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि आप वेट कर रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप राइट नाउ इनसे थोड़ा सा हो सकता है आप डिटैचमेंट में हो, क्योंकि टावर का मूवमेंट है और पहले भी आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े रहे हैं, लेकिन प्यार है। सोलमेट्स हो तो जाओगे कहीं भी नहीं, लड़ोगे झगड़ोगे, लेकिन साथ में रहने वाले हो, साथ ही में रहोगे। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कई बार शक भी हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मुझे चीट कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी के साथ में तो नहीं जा रहा, क्योंकि द कप्स की एनर्जी से मुझे ऐसा, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे ट्रेडिशनल वे में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ग्रुपी फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा ग्रुपी फ्रेंड्स हैं, मतलब सोशल में सोशलाइज रहते हैं और इतना आप पर ध्यान नहीं रहते हैं, मतलब आपके साथ रूड बिहेव करते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, इन्होंने तो कुछ गलती ही नहीं की है, गलती तो आप ही की तरफ से हुई है। तो ऐसी कुछ एनर्जी है और ये आपको और भी ज़्यादा रूड लगता है। आप फिर इनके ऊपर नज़र रखते हो, ये भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है 10 ऑफ वैंड से, कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंत होगा। ये जो भी कार्य चीज़ें हैं वो अंत होगी, एक नई शुरुआत होगी। लवर्स का कार्ड है और साथ में है नाइट ऑफ सोर्ड और यहाँ पे है द मैजिशियन। तो कोई ना कोई यहाँ पे एक सडन चेंज होगा, जिसकी वजह से आपका पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपसे ये प्रपोज कर सकते हैं, आपकी तरफ अप्रोच हो सकते हैं, आपको शेड्यूस कर सकते हैं आने वाले समय में, या दिसंबर के महीने में मुझे खास करके दिख रहा है। ये आपको शेड्यूस करने की कोशिश करेंगे, या आपसे केमिस्ट्री बिठाने की कोशिश करेंगे कि भाई हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बैठती है, तो एक बार मेरी बात तो मान। और आप मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है डेट प्लान भी कर सकते हो, क्योंकि केक की एनर्जी है। हो सकता है कि आपका बहुत दिनों से आपकी मुलाकात नहीं हुई है इन पर्सन से, तो आपकी मुलाकात किसी बर्थडे पार्टी में या किसी की दोस्त के इवेंट्स पे आपकी हो सकती है, या किसी सोशल मीडिया के इवेंट्स पे हो सकती है, जैसे कि यूट्यूब का पार्टी, इंस्टाग्राम की पार्टी, ऐसी कोई पार्टी हो सकती है जहाँ पे आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। या कोई ग्रुप हो सकता है इंस्टाग्राम का, व्हाट्सअप का ग्रुप, जहाँ अचानक से आपको इनका नंबर मिल जाए, वहाँ पे उनकी फ़ोटो देखने को मिल जाए, तो सडन आपको इनसे मुलाकात हो सकती है। और जहाँ से ये भी कहेंगे अरे वाह, ये तो अभी भी इतनी सुंदर लग रही है, ये तो अभी भी इतना सुंदर लग रहा है, अभी भी हैंडसम लग रहा है, यार इसके अंदर कुछ तो बात थी, गलती कुछ तो मेरी तरफ से भी हुई थी। तो ऐसा भी आपका पर्सन सोच सकता है, उसको भी रियलाइज़ होगा कि क्या प्रॉब्लम्स रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी आएगी, अट्रैक्शन की एनर्जी आएगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को स्पाई करोगे फिर, ठीक है। दिसंबर में मुलाकात और फिर इसके बाद में
स्पाई करना। मुलाकात सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिकल होने के चांसेस हैं, हो सकता है कि ग्रुप में उनका मैसेज आए, किसी पर्सन ने एक ग्रुप बनाया और जिसमें उनका भी नंबर ऐड होगा और आपका भी नंबर ऐड होगा, और आप सडनली देखोगे कि अरे ये नंबर तो उसका है, या किसी ने उनकी फ़ोटो डाली और उसको विश किया, बर्थडे विश है आपका, और आपको पता चलता है एक्चुअल में ये नंबर तो उनका है जो बदल गया था नंबर। ठीक है, तो इस टाइप की ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ महसूस हो रही है कि किसी ना किसी जरिए आपका इनके साथ में रिकन्सिलेशन हो सकता है, मुलाकात हो सकती है। और एक गाना है ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो वो मुलाकात होते दिख रही है। चलिए इसी के साथ हम एंजल ऑर्कल से भी मैसेज देख लेते हैं आपकी लव को लेकर के, और इसके साथ में ही रीडिंग को हम ख़त्म करेंगे। चलिए स्कॉर्पियो के लिए क्या है एंजल्स की तरफ से मैसेज दिसंबर के महीने में, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, स्कॉर्पियो के लिए क्या है लव मैसेजेस एंजल की तरफ से। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है केमिस्ट्री। देखिए मैंने बोला था ना कि इनको समझ में आएगा कि हम दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। देयर इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, मैंने यहाँ से बोला था मैग्नेशियन, मैजिशियन, अट्रैक्शन। ठीक है, तो यस रीडिंग कंफर्म हो रही है। एक्सप्रेस योर लव, अपने लव को एक्सप्रेस करना है, और ये आप सोशल मीडिया के जरिए भी कर सकते हो। ठीक है, बॉटम में कार्ड है वेडिंग का, वाओ, जस्ट वाओ, वेडिंग कार्ड। जो दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट होगी, जो आप ग्रुपी बनोगे या किसी ग्रुप में ऐड होगे या फिर किसी इवेंट्स में मिलोगे, वो इसलिए क्योंकि आप जुड़े हुए हो एक दूसरे से। वाओ, एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, अभी क्लेम कीजिएगा, अभी क्लेम कीजिएगा। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।